ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। ये जो संदेश अभी आपके पास पहुंच रहा है ये बहुत ही अर्जेंट है। शायद आप इस स्थिति में अभी हैं जहां पे शायद आपको मार्गदर्शन की बड़ी आवश्यकता है, सलाह की बड़ी आवश्यकता है, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे महाकाल, आदिशक्ति, शिव शक्ति आपको कुछ चीज़ें, कुछ आपकी जानकारी, कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं कि आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट है। शायद हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी नज़रों से छुप रही हैं जिनको आप जान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही है, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो उसके लिए शिव शक्ति आपको अलर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनर्जीज़ आपके साथ लगी हुई हैं, आपके पीछे लगी हुई हैं। तो आपको कुछ सलाह दी जा रही है। इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको क्या करना है, क्योंकि ये अर्जेंट मैसेज जो आ रहा है इसकी कोई मैंने उम्मीद नहीं की थी या मैंने कुछ सोचा नहीं था। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपके रिश्तों को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे आपके साथ धोखेधड़ी हो रही है, जहाँ पे आपके साथ धोखा हो रहा है। कोई आपके पीठ पीछे कोई प्लानिंग कर रहा है या कोई कुछ ना कुछ तो इस तरह से योजना बनाई जा रही ताकि आपको पूर्णतः पूरी तरीके से बांधा जा सके, आपकी ऊर्जा को रोका जा सके। क्योंकि आप अपने फुल फॉर्म में आ रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा में आ रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर जो एक गुरु तत्व है, आपके अंदर जो गुरु की एक ऊर्जा है, गुरु की जो छवि है आपके अंदर, उसको रोकने के लिए, आपकी शक्ति को रोकने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूर से आपके ऊपर नज़र रखता है, या हो सकता है आपको इस तरह से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति दूर से आ रहा हो, या किसी ने आपके लिए उसको हायर किया हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आ रहा है, या कहीं से कोई आपका जो विरोधी हो, या आपके जो शत्रु हो, या जो आपके बहुत अपने हो, आपको लगता हो कि आपके साथ वो बहुत अच्छा एक तरह से उन्होंने रिलेशन बना के रखा, बट वो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से वो भी गाइडेंस ले रहे हैं, किसी न किसी की मदद के साथ वो आपको, आपकी ऊर्जा को बांध रहे हैं, आपकी सक्सेस को रोक रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ ना सकें। तो आपको मैं ये कहूँगी कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। आपको अवेयरनेस में आना है कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हर चीज़ पे नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों को कहा जा रहा है आपको कहीं ना कहीं से। तो मुझे लग रहा है आपको चेंज होने की ज़रूरत है कि अपने थॉट्स को चेंज करिए, या अपने स्थान को चेंज करिए, अपने विचारों को चेंज करिए, या हो सकता है स्थिति को एक तरह से, उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं ये आपके बहुत ही करीबी हैं। बहुत कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, कोई फीमेल एनर्जी है जो पूरी तरह मुझे तक कई लोगों के साथ मिलके ये प्लानिंग चल रही है। तो आपको इसके लिए अलर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये अर्जेंट मैसेज जो है महाकाल का, शिव शक्ति का, ये आपके लिए कि आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है। आप अपनी करेज को बढ़ाइए, अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, ठीक है। और ये एक तरह से जजमेंट हो रहा है, और ये जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि आपको जो संदेश दिया जा रहा है आपके साथ, तो जो प्लानिंग हो रही, जो आपकी ऊर्जा को ख़त्म करने की, आपके करियर को तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग हो रही है, ये आपके रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये सारी ऊर्जाएं आपके रिलेशन को भी ख़त्म करने में लगी हुई हैं, क्योंकि आप किसी न किसी डिवाइन ऊर्जा के साथ कनेक्ट हैं, किसी न किसी दैवी ऊर्जा के साथ आप हैं, या कोई ऐसा रिश्ता है जो आपका एक तरह से ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है। उस चीज़ को बिगाड़ने के लिए, उस चीज़ में एक तरह से मैं कहूँ आपकी सक्सेस में विघ्न डालने के लिए ही सारी प्लानिंग हो रही है, सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट की जा रही हैं। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ आपको मिला है, या अगर आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप ही दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप में ही दिक्कतें हैं। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो इंटरफेयर कर रहा है, जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपकी ऊर्जा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरह या आपकी साधना में विघ्न डाल रहा है, आपके चीज़ों को कुल मिला के मैं कहूँ आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग यहाँ चल रही है। तो महाकाल शिव शक्ति आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अभी भी सावधान हो जाइए, आंखें खोलिए, आंखें बंद कर मत रहिए। क्योंकि आपके पास जो ऊर्जा है इसको रोका जा रहा है, इसको बंधन में किया जा रहा है, आपको बांधा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको, चाहे इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, चाहे आपको फिजिकली, फाइनेंशियली, कोई भी तरीका आपको अपनाया जा रहा है रोकने का, तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं, आप दैवीय तत्व लेकर आपने जन्म लिया है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, आपके पितरों की कृपा है। तो आप आगे बढ़िए, भय नहीं करना है। जो भी कुछ दिक्कतें आपके रिलेशनशिप या आपके प्रेम संबंध में है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम संबंध मुझे दिख रहा है, तो आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आई है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट की जा रही हैं ताकि आप खंडित हो जाएं, आपका विखंडन हो जाए, और आप अपने ऊर्जा में ना आ पाएँ, अपने फॉर्म में ना आ पाएँ। जो कार्य करने के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है, उस कार्य में विघ्न डालने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन आपको
शिव शक्ति महाकाल कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप तो ईश्वर की संतान हैं। आपको जो कुछ मिल रहा है ईश्वर की इच्छा से मिल रहा है, तो आपकी जीत होगी, आपकी सक्सेस होगी। आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप जो भी अपने करियर में, जो करियर फील्ड में जो भी आप एक तरह से मैं कहूँ चमत्कार देखना चाहते हैं, तो वो चमत्कार आपके साथ होने वाला है। तो आपको एक तरह से अलर्ट बस ये किया जा रहा है, अपनी सुरक्षा को बढ़ाइए, ठीक है। किसी के ऊपर आप आंख बंद कर भरोसा ना करें। ये आपके लिए तत्काल और ये अर्जेंट मैसेज आज महाकाल आपको दे रहे हैं। और मैं यही कहूँ कि आपको अगर सच में ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहा है, आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी आप अवेयरनेस में आ जाइए। मैसेज ऐसे ही आपके पास नहीं आया है, बिल्कुल। यहाँ पे आपकी स्थिति को इतना बिगाड़ दिया गया है कि आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें मेरी एकदम हैंग हो चुकी हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसी स्थिति आप जिनको आप चाहते हैं वो भी आपको नहीं मिले, और जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं उन लोगों ने आपके जीवन को पूर्णतः अपने कंट्रोल में कर लिया, और आप दूसरे के कहने पे, दूसरों के एक तरह से मैं कहूँगी आपके लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपकी संतान हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या आपके ऑफिस में आप कहीं जॉब करते हैं, कोई तो ऐसा है जो आपको कंट्रोल करो। आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जहाँ पे आपको एक तरह से मैं कहूँ डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, आपकी दवाइयाँ, आपकी मेडिसिन चल रही, हो सकता है आप मेडिकल इशू आपको हो गया, मेंटली कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई हो, तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है आपको हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल हीलिंग की बात मैंने की, हारमोनी का कार्ड आया, ठीक है। तो ये 10 नंबर का कार्ड है, तो आपको एक तरह से जजमेंट का भी कार्ड आया, तो आपको हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है। जल तत्व तो आपके अंदर, मुझे ऐसा लगता है जल की कमी हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा अपने आप को हील करने की कोशिश करें, या कोई भी ऐसे क्लासेस लें या योग करें, साथ कुछ भी माध्यम से आप अपने आप को हील करें। और आपकी हीलिंग सच में बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे अगर ईश्वर आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, महाकाल आपके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, आपके करियर में वो हीलिंग आए, और ये जो स्थितियाँ अभी तक क्रिएट की जा रही थी किसी और के माध्यम से, उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल यहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ तो कोई प्रतिशोध लिया जा रहा है, कोई आपके विरोध में लेकिन छुप के ये कार्य कर रहा है इंसान, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपके मतलब मैं कहूँ कि आपके मनोस्थिति पे उसने कंट्रोल कर रखा, आपके भाव पे कंट्रोल कर लिया। कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको सूक्ष्म रूप से कंट्रोल कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कभी उसी चीज़ को आप मतलब अच्छे तरीके से देखते हो, कभी उसी चीज़ के लिए आप नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो अगर नेगेटिव होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो ये समझ आइए आपकी सोच नहीं है, ये आपके विचार नहीं है, ये किसी न किसी के दिए गए एक मैं कहूँ कि एक नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके प्रति जैसे कि एनर्जी दी जा रही है, उससे आप एक तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको मैं ये कहूँ कि अब आपको इस समय पे आपको बंधन फील हो रहा होगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि जो चीज़ मैं पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ वो चीज़ें मुझे मिल क्यों नहीं रही, दिख तो रही हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपको एक तरह से यही कहा जाए कि इस ऊर्जा को तोड़ के बाहर निकलें, इस एनर्जी से आप बाहर निकलें। खुद की हीलिंग बहुत आवश्यक है, थोड़ा एकांतवास करने की आवश्यकता है, ठीक है। इस बंधन को तोड़े, आपने माइंड में बंधन बांध के रखा है खुद के अंदर, एक आपने एक तरह से मैं कहूँ कि आपने अपनी जीवन का सारा कंट्रोल सच में किसी पर्सन के हाथ में दे दिया कि जो डिसाइड करेंगे वही होगा। तो आप यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, और आपको कमज़ोर पड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ महाकाल आपके साथ है, शिव शक्ति आपके साथ है। आपको कहा जा रहा है आपके जो सपने हैं, आपके जो विज़न है वो क्या कहते हैं पूरे ही होने वाले, लेकिन आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। इस परिस्थिति से बाहर निकलने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी चीज़ें रुक रही हैं, आपके कार्य रुक रहे हैं, आपको जानबूझ के रोका जा रहा है। तो ये अर्जेंट मैसेज जो है आपको बहुत, मैं कहूँ कि इस समय आपको अमल करने की बड़ी आवश्यकता, आपको ध्यान देने की आवश्यकता, किसके चंगुल में आप फंसे हैं, ठीक है। आत्मा की सुनिए, ठीक है। आपको सच में शांत होने की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपकी ये स्थिति हो चुकी है, ठीक। ये जो मैं आपको कह रही हूँ, आपको मेंटली जो प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको नींद ना आना, रात भर आपको जगना, हर चीज़ पे एंजाइटी, हर चीज़ पे आपको ऐसा लगता है क्रोध आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको, किसी की बातें पसंद नहीं आ रही, किसी के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि किसी ऐसा एक घुटन भरी ज़िंदगी आपको फील हो रही। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कॉन्शियसनेस से जुड़िए, ठीक है। आपको शांत होने की बहुत आवश्यकता है, आपको अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी, कोई हार्मनी आने वाली है, आएगी चीज़ें, आपको जिसकी चिंता नहीं करनी। और बड़ी एक तरह से एक ऐसी ऊर्जा से आपको लगता है अचानक ही कोई चीज़ अटैक करती है, अचानक एकाएक कोई चीज़ आपके भीतर प्रवेश करती है। तो ऐसी ऊर्जा जब आपको फील हो, ये समझ लीजिएगा आपके अंदर आत्मबल की ऊर्जा को दिया जा रहा है। आपके महाकाल जो है, आपकी शिव शक्ति जो है, अपनी ऊर्जा आपको प्रदान कर रहे हैं। आपको एक तरह से
आपके जीवन की गति को बढ़ाया जा रहा है, आपकी ऊर्जा की गति को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से रुक गए हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, एक तरह से आपने जो आपके जो नैतिकता है आपके अंदर, जो आपकी मैच्योरिटी है, जो जिस लेवल का आपके अंदर जो ज्ञान है, उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी, आप खुद किसी और की लाइफ को भी अच्छे से संवार सकते हैं, तो अपनी क्यों नहीं संवार रहे हैं, ठीक है। आपसे गलती यहाँ हो रही है कि आप दूसरों के कार्य तो करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, अपना एक तरह से मैं कहूँ अपने से खुद से प्रेम नहीं कर, खुद की इच्छाओं को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से आपको दिक्कतें बढ़ रही हैं। यहाँ 6 नंबर का कार्ड ड्रीम, तो यहाँ पे कुछ प्रेम संबंध को लेके चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, किसी चीज़ को लेके आप बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं, कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसा सपना, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने का सपना, या किसी एनर्जी को पाने का सपना, या आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ में, क्योंकि हेल्थ इशू भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आ रही है आपके, हो सकता है आपके एक तरह से में जीवन शैली में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्वप्न है आपका, वो पूर्ण रूप से पूर्ण ही होगा। बट आपको इन सब षड्यंत्र से बाहर निकलना है, इन एनर्जी से बाहर निकलना है, किसी के कंट्रोल में नहीं आना है आपको। आपको सिर्फ ईश्वर ही, महाकाल ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी से भय खाने की। यहाँ पे भय मत रखिए, क्योंकि ये जो अर्जेंट मैसेज आप तक पहुँच रहा है, ये शॉर्ट रीडिंग रहेगी, क्योंकि मैसेज अर्जेंट था तो मुझे ये रीडिंग आपको देनी पड़ रही है, ये संदेश आपको देना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा विचार करें कि ऐसे इस आपातकाल स्थिति क्यों बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। फिर कहा जा रहा है आपको चिंता ना करें, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी, नया कुछ होने वाला है आपके जीवन में। बस खुद को पूरी तरीके से, पूर्णता से खाली रखिए, ठीक है। जो बाहरी चीज़ें आपने अपने माइंड में डाल रखी, जो डर डाल के रखा है, जो भय, जो एक अलग से एंजाइटी जो अपने मन में मतलब एक तरह से फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें आपको लर्न कराई जा रही थी, ठीक है, कुछ आपको एक चीज़ सिखाई जाए, तो अपने उस चीज़ को सीखने के बाद, लेकिन आपको जो अनुभव दिया गया, फिर भी आपने उस अनुभव को लेने के बाद भी आगे कोई एक्शन नहीं लिया। आपको सब कुछ क्लियर दिखाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक्शन में नहीं आ रहे थे। द हेरोफेंट की एनर्जी, तो माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, तो आपको यही कहा जा रहा है अब आपको अपनी प्रचंड ऊर्जा में आना है, अपनी असली ऊर्जा में आना है। अभी तक आपने अपने आप को जो छुपा के रखा था ना, लोगों के लिए आप समर्पित हो जाते थे, लोगों के लिए आप हर एक समय खड़े रहते थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको यहाँ पे मैं कहूँ छला है, आपके साथ छल किया है। तो आपको एक तरह से यही कहा जा रहा है, ये जो छल हुआ है आपके साथ, जो चिटिंग हुई, उसने आपको पूरी तरीके से आपकी मनोस्थिति को हिला के रख दिया है, ठीक है। तो इस समय आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ही अग्रसर होना है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ पावर है जो रही, भले आप पहले से भी चाहे साधक थे या साधिका हैं, भक्त हैं, आप जब तब करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी जो है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके लिए आप अलर्ट हो जाएं, ठीक है। यहाँ सूक्ष्म रूप से भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही, जो आपको समझने में थोड़ा समय लग रहा है। तो आप प्रकृति से जुड़ें, मादी शक्ति से जुड़े, महाकाल से जुड़े, और उनसे गाइडेंस आप मांग रहे थे। अगर आपको बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो ये संदेश जो आपके पास पहुंच रहा है, ये समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, महाकाल की कृपा, मादी शक्ति की कृपा हो चुकी है। देखते हैं क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आपको महाकाल, क्योंकि इस अवस्था से निकलने के लिए, इस स्थिति से निकलने के लिए उनके आशीर्वाद की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन इनकी पावर्स की बड़ी आवश्यकता है। तो देखते हैं महाकाल हमें क्या महाकाल की बात करें, भोलेनाथ की बात करें, सोच लीजिए कितनी अच्छी एनर्जी है, कितनी कृपा है भोलेनाथ की। तो आपको भोलेनाथ कह रहे अब तांडव करने का समय आ चुका है, अब शांत नहीं बैठना है आपको, ठीक है। अब हथियार उठाइए और करिए विध्वंस उन लोगों का जिन्होंने आपको सुख से जीने नहीं दिया, सुख से रहने नहीं दिया। आपके हाथों ही उनका अंत होना है, उस एनर्जी का अंत आपके ही हाथों होना है, ठीक है। तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है खुद से प्रेम करो, खुद को इतना हील करो, इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी नेगेटिविटी आपके समक्ष ना खड़ी हो। क्योंकि आप जितने भोले थे, जितने एक तरह से मैं कहूँ आप बहुत शांत व्यक्तित्व आपका था या है, ठीक है। और आप हमेशा एक तरह से इतनी इनोसेंट थे ना, जैसे भोलेनाथ, वो सेम हुई ऊर्जा आपकी थी। आप अपने भोलेपन में बहुत, आपने मैं कहूँ कि आपको धोखा मिला, भोलेपन की वजह से बहुत कुछ आपने अपना खो दिया। तो आपको भी ईश्वर कह रहे हैं कि भोलेनाथ जितने भोले, लेकिन जब वो क्रोध में आते हैं, तो जब उनका त्रिनेत्र खुलता है, तो जिस तरीके का विध्वंस होता है उसको कोई रोक नहीं पाता। तो यहाँ भोलेनाथ अब आपको कह रहे हैं कि आप फुल फॉर्म में अपने आ जाएं, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा में आएँ, लड़िए,
इस मैदान में उतरिए, इस रण क्षेत्र में उतरिए, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, आप एक चैरियट की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो आप भोलेनाथ की कृपा, महाकाल का आदेश है आपको, इसको बिल्कुल भी, इस मैसेज को आप इग्नोर ना करें। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर शिव साधक हैं, तो ये आपके लिए आदेश है, ठीक है। तो आपको अब एक्शन के मोड में आ जाना है। अगर आप एक्शन में नहीं आएंगे तो चीज़ें फिर बिगाड़ लेंगे आपका कोई कितना भी करीबी, क्योंकि आपके साथ जिन्होंने गलत किया उन्होंने कोई रिश्ते का एक तरह से मैं कहूँ लिहाज नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया कि आप उनके रिश्ते में लगते क्या हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माँ हो, कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले ने आपको, आपके लिए कोई रियायत नहीं रखी है। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि अब आपको स्टेप उठा लेना चाहिए, ठीक है। स्टेप आपको उठा लेना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को जगाएं। अब आप कॉस्मिक गेट अवे, ये है आपके लिए आशीर्वाद कि आप जो अब चाहते हैं वही आपके साथ होगा। आप जो सोच रहे थे, जो सपना आप देख रहे थे, कि वो आपका मैनिफेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपके जो सपने हैं ये एक तरह से मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। मतलब आपके साथ जो भी स्वप्न आपको दिखता है वो एक्चुअल में हो जाता है। तो आपकी एक तरह से सोच जो है, ये सब चीज़ इतना मैग्नेटिक पावर है आपकी, ठीक है। आकर्षण भी आपका इतना है आपके व्यक्तित्व का कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बस चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। ईश्वरीय कृपा आप सब पे हो चुकी है, भोलेनाथ की कृपा हो गई, और भोलेनाथ का संदेश और भोलेनाथ का आगमन, ठीक है। ये समझ लीजिए, इससे बड़ा मैं कहूँ वरदान आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अब आपको यही कहा जाए, जो अभी करंट में जो भी आपकी चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके आप अपनी चीज़ों को, अपने डिज़ायर पे फोकस्ड करिए, ठीक है। जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी ड्रीम थे, उस पर फोकस्ड रहिए बस। आपको भय खाने की सच में ज़रूरत नहीं है। अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि कुछ दिनों का खेल था इनका, अब वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप अब जागृत अवस्था में आ रहे हैं। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके साथ हो क्या रहा था। आपको एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको बाकायदा संकेत दिए जा रही थी। आपके को एक तरह से मेरे को मेंटली टॉर्चर इसीलिए किया गया, आपको इसलिए चीज़ें आपको मिली ताकि आप इन सब रिश्तों के, इन लोगों की सच्चाई आप दे सकें। लेकिन आप फिर भी आंखें बंद कर रहे थे। तो आपको आपकी इनर जो स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाया गया, आपके अंदर जागृति, आपके अंदर शिव तत्व जागृत किया गया, शक्ति का तत्व जागृत किया गया, ताकि आप उस चीज़ से लड़ सके, उस चीज़ को आगे, मतलब उनके आगे खड़े होकर आप एक तरह से मैं कहूँ उसका विरोध कर सकें। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ तो बिगड़ रही थी आपकी, ठीक है। और कुछ बिगाड़ा भी कर्मा रिलीजिंग, ये कर्मों का लेन देन आपका जो चल रहा था अभी तक, इसकी वजह से आपने इतना कुछ झेला, ठीक है। तो अब आपको यही कहा जा रहा है कि अब ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। अब आपको एक्शन में आ जाना, हो गया जितना आपके साथ होना था, ठीक है। जितना जिनको लोगों को करना था कर लिया। अब आपको कोई इस तरीके से आहत नहीं कर पाएगा आगे चल के। बस आपको अपने मार्ग पर चलना है, अपने सत्य के मार्ग पर चलना है, ठीक है। अब आप एक तरह से एक ऐसी बाउंड्री बना लीजिए कि ऐसे लोग, ऐसी एनर्जी के लोग आपके आसपास ना आएँ। और वैसे भी ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है, तो कोई गलत इंसान आपके सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी इस ऊर्जा की वजह से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं, अच्छी ऊर्जाएँ कनेक्ट हो रही हैं। लेकिन कुछ षड्यंत्र होने के कारण आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं कहूँ कि प्लानिंग हुई, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया गया, ठीक है। इस गलती का मैं कहूँ कि खामियाजा आपने बहुत बड़ा झेला है, बहुत कुछ आपको झेलने को मैं कहूँ कि इस समय आप ऐसी स्थिति में आप खुद को ख़त्म, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं, आपके लिए न्यू बिगनिंग, क्योंकि द फूल की एनर्जी आई थी, न्यू बिगनिंग है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं, ठीक है। और देखते हैं महाकाल का संदेश क्या है, अर्जेंट संदेश है ये। ओके, कर्म, यहाँ पे कर्म ही आ रहा है, ठीक है। कर्म करिए, और कर्म, ये जो कुछ कर्म कट रहे हैं ना, ये मैंने कहा ना कंप्लीशन का समय। तो इस समय आपको यही कहा जाए, जैसे माँ सीता थी, इन्होंने बहुत त्याग किए हैं, ठीक है। माँ सीता, आपको इनकी कहानी, स्टोरी सब कुछ पता है, तो इनकी जीवन शैली को आप देखिए। हो सकता है आपने भी वनवास काटा हो अपने रिश्ते में, आपने भी आत्मसम्मान को दांव पे लगाया हो, आपका अपमान हुआ हो, ठीक है, आपके चरित्र पे उंगली उठाई गई हो, बहुत सारी। जैसे माँ सीता की मुझे यहाँ कहानी ऐसे ही दिख रही है, फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे आपके साथ, आपको मैं कहूँ इस समय आपका मणिपुर चक्र, ठीक है, मणिपुर चक्र आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा था पहले थोड़ा सा बैलेंस नहीं था, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें, जैसे पेट से संबंधित दिक्कतें, या आपको कुछ और भी जैसे सांस की दिक्कतें, कुछ ना कुछ तो यहाँ से कुछ आपकी ग्रंथियों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ चुकी थी। तो आपको मैं कहूँ कि इस समय आपका जो समय है, ये ईश्वर जो महाकाल जो आपको एक संदेश ये दे रहे हैं कि कर्मों का लेन देन अब
ख़त्म हो रहा है। आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए, आपके ऊपर जो भी तोहमत लगाई गई, जो आपने त्याग किया, उस सब का फल अब आपको आने वाले 2 महीने के अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं। ये 2 महीने मैंने कहाँ से कैसे मुझे नहीं पता, 2 महीने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा चेंज आने वाला है। तो शायद हो सकता है आपका कुछ ना कुछ तो कर्मों का तो यहाँ लेन देन चल ही रहा था। कुछ मुझे करीबी ऐसे दिख रहे हैं, शायद आपकी संतान है जो आपके, मुझे संतान यहाँ ज़्यादा दिख रही है, और माता पिता माँ दिख रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी माँ आपके विरोध में हो, या आपकी मतलब सिस्टर हो, या कुछ भी ऐसी एनर्जी आ रही है। आपकी संतान मुझे भी इस तरीके से कुछ एनर्जी है जो आपका साथ नहीं देती, जिन्होंने आपके साथ मतलब आपके साथ ही घात किया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं, आप अपने भाव को कंट्रोल करें, आप एक तरफा न चलें, क्योंकि यहाँ पे सत्यता देखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये कर्मों का लेन देन था, हर इंसान अपना कर्म एक तरह से मैं कहूँगी चुकाता रहता है। आप भी कर रहे हैं, हो चुका है अब चीज़ें आपके साथ। अब आगे आने वाली जो घटना घटने वाली है उसके लिए आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ अच्छी भी होगी और कुछ चैलेंजिंग भी होगी। तो आरोग्य सुख, अगर अभी तक जो हेल्थ इश्यूज़ मैंने बताए, अगर हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे तो हो सकता है आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप हीलिंग कर रहे हो, या हो सकता है अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या कोई ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ आप ध्यान कर सके, एकांतवास कर सके, कोई हील दरअसल मुझे ऐसा कुछ पहाड़ी इलाका है जहाँ पे आपको शायद जाना है, आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको अवश्य जाना चाहिए। आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपको नहीं चिंता करनी, महाकाल आपके साथ है। ये अर्जेंट मैसेज इसीलिए आपको दिया गया कि ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ अभी बनी उसके लिए आपको ज़्यादा भयभीत नहीं होना, गंगा जल का सेवन करते रहें, ठीक है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप अपनी हीलिंग गंगा जल से करते रहें, ठीक है। वाटर हीलिंग बहुत आवश्यक है, जल जितना हो सके जल का अपना एक तरह से मैं कहूँगी जल का सेवन। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको अगर हेल्थ इशू भी हुआ है तो डिहाइड्रेशन की वजह से ही हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर, आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये कन्फर्मेशन, यही है भोलेनाथ का आदेश और संदेश, ठीक है। अलर्ट हो जाइए संदेश की, अगर आप सुन रहे हैं सब चीज़ों को, समझ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। अभी भी आंखें बंद मत करिए। ये समय आपको महादेव बता रहे हैं कि जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, जहाँ भी आप सफलता चाहते हैं, वो चीज़ें आपको सफलतापूर्वक अवश्य मिलेंगी, ठीक है। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बिल्कुल आपके इष्ट ने आपका हाथ थाम के रखा है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। भैरव कवच, हनुमान चालीसा, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी हैं ये हर स्वरूप में हर एक तरीका अपना रहे हैं आपको एक तरह से डिस्ट्रॉय करने का। तो आपको इन महादेव का सहारा तो मिल ही रहा है, बजरंगबली की भी कृपा है आप पे, भैरव की भी कृपा आप पर है। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया, तो यहाँ मैंने कहा संबंधों को लेके जो चीज़ें हैं आपको इसीलिए अलर्ट किया जा रहा है कि आपके संबंध जो बिगाड़े गए, जिन्होंने भी आपकी चीज़ों को छीना है आपसे, तो आपको उसके लिए दुखी नहीं हो, क्योंकि आपकी चीज़ें ईश्वर की नज़र में है। ईश्वर की कृपा से जो कुछ आपको मिलेगा वो वही चीज़ें आपके लिए मैं कहूँगी उपयोगी होगी। बाकी जो चीज़ें आपके साथ हुई सब कर्मों का लेन देन था। कुछ चीज़ें जो पूर्व जन्म की चीज़ें आपकी छूट रही, ये इस समय आपकी पूर्णता आपको मिलने वाली है। तो आपके साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब उन सबका गेम ख़त्म होने वाला है। आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ शिव शक्ति की बात आ रही है। आपके संबंधों को लेके बहुत ये चीज़ें, मुझे कल की भी जो एनर्जी रही है उसमें भी संबंध को लेके ही चीज़ें थी। इसका मतलब आप एक साधारण व्यक्तित्व तो धारण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत असाधारण व्यक्तित्व है आपका, जो हर किसी के बस का नहीं होता, ऐसा कुछ आपके पास है, ऐसी कुछ ज्ञान है आपके पास जो हर कोई पा नहीं सकता, ऐसी शक्ति आपके जो हर किसी के पास हो नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा कैरी करके आप आएँ। आपके साथ जो भी गलत कर रहा है, जितना भी पाप कर्मों का जो भुगतान था, जो आपके साथ जैसा करेगा उसका कई गुना उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते। तो यहाँ जो रीडिंग मैंने कही ना, जितना भी यहाँ पे है आपके, यहाँ पे मुझे पति पत्नी भी मैंने बोला, और भी आपके रिलेशन भी, ये यहाँ पे मुझे पार्टनर की एनर्जी आ रही है शायद, जिसके साथ आप अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ऊपर एक तरह से मैं कहूँ कि प्रेशर डाल रहा है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको मतलब उसकी मंशा आपके लिए सही नहीं है, उसके लिए आप अलर्ट हो जाइए। स्वार्थ बस ये चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल। आपके जो दुश्मन हैं, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने आपके साथ किया, वो यही सोच रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड कैसे हैं, आपके साथ इतना अच्छा कैसे सब कुछ चीज़ें बैलेंस कैसे हो रही है। आपको बहुत कुछ बिगड़ जाना चाहिए था, लेकिन आपकी चीज़ें उस स्तर तक नहीं जा रही हैं। आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई, थोड़ा सा आपको अपने मानसिक दबाव को थोड़ा कम करिए, ठीक है। अपनी हीलिंग करिए, कंट्रोल में रहिए। कुछ चीज़ें आप अपने नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपने खुद अपने हाथों से कुछ चीज़ें बिगाड़ ली हैं,
तो उसको भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। जहाँ पे भी आपसे गलती हुई है, जो भी चीज़ें आपसे बिगड़ी है, उस चीज़ के लिए आप या तो पश्चाताप करें, या तो माफ़ी मांग लें, या तो ईश्वर से विनती करें कि उस चीज़ों में सुधार आ जाए। आपको एकांतवास करने की बहुत आवश्यकता है। तो जो मैंने आपको कहा ना, कहीं दूर चले जाएं, कहीं थोड़ा सा दूरी बना ले, या तो लोगों से, घर में ही रह के दूरी बनाया जा सकता है, या अगर आप कैपेबल हैं तो कहीं बाहर जाएं, ऐसे व्यक्ति के साथ जहां आप व्यक्ति की ऐसी कोई एनर्जी जिसके साथ आपको अच्छा लगता हो, उस एनर्जी के साथ रहें या उनके साथ रहें, जिस भी तरीके से आपको कंफर्ट लगता है। आपको अपने आप को शांत करने की बड़ी आवश्यकता है इस समय। शत्रु पराजय, ये है शत्रु की पराजय, क्योंकि वो हार रहे हैं आपकी शक्ति के सामने, आपके प्रेम के सामने वो नतमस्तक हो ही जाएंगे। अपने अंदर से भय त्याग दें, माँ के द्वारा सब रचित है, आप दोषी नहीं हैं। आपको ये आश्वासन बार बार दिया जा रहा है कि आप, मुझे अगर भय बहुत आप भयभीत हो रहे हैं इस समय कि चीज़ें बिगड़ क्यों रही हैं, तो माँ आपको कह रही है कि आपको चिंता नहीं, कि शत्रुओं की पराजय निश्चित है। उनका अहंकार तोड़ने के लिए माँ आ चुकी हैं, शिव शक्ति आ चुके, महाकाल आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं लेना है। आपके पितृ और कुलदेवी की कृपा की बरसात होने वाली है। आपके शत्रु की पराजय निश्चित कर दी गई है। सारे शत्रु, जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं, जितने भी डेविल एनर्जियाँ, सबका खात्मा एक एक करके सब चुन चुन के ख़त्म किए जा रहे हैं। आपके सोलमेट आपको इस समय बड़ी शुद्ध भाव से याद कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप, जैसे आपको ये बताया जा रहा है, प्रेम संबंध, अगर आपके जीवन में इस तरीके की स्थितियाँ चल रही हैं, शिव शक्ति ऊर्जा आप धारण करके बैठे हुए हैं, और आपको लगता है कि आप, क्योंकि स्थितियाँ, रिलेशन इतना बिगाड़ दिया गया कि शायद आप डाउट में हैं कि वो चीज़ें आपके लिए थी या नहीं थी, या आपसे की जो गलती हो गई, उस गलती की वजह से कुछ चीज़ें जो बिगड़ी, क्या वो सुधरेंगी कि नहीं, या सामने वाला पर्सन आपको महत्व देता है या नहीं। तो आपके लिए आंसर है कि आपके जो भी सोलमेट, जो आपकी आत्मा से जुड़े हैं, वो आपको बड़े शुद्ध भाव से प्रेम करते हैं, बड़े शुद्ध भाव से आपको याद कर रहे हैं इस समय पे। अगर ये संदेश जब भी आपको मिले, ये समझ लीजिए ये उचित समय है आपको इस सारी जानकारी पाने का। आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें, जो मैसेजेस हैं, ये उन्हीं ऊर्जाओं के लिए हैं जो दैवीय शक्ति कैरी करते हैं। 10-10 कंप्लीशन, मैंने कहा ना, चीज़ों का अंत हो रहा है। अब इनका जितने षड्यंत्र थे उनका अंत हो रहा है। तो आपको एकदम शांत चित्त बैठ जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपना कार्य कर रही हैं, ठीक है। आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें, ठीक है। कुछ नई शुरुआत होने वाली, एक तरह से मैं कहूँ काफ़ी पुरानी चीज़ें जो अब तक जो पैटर्न चला, उनका अंत हो रहा है। तो बदला लेने की, तो आपके पीछे बहुत लोग बदला लेने के लिए पड़े, क्योंकि आप उनसे बेटर हैं, आप ऊर्जा में बेटर हैं, अपने व्यक्तित्व में बेटर हैं, आप धन से भी बेटर, ज्ञान से भी, हर एक चीज़ में आप उनसे आगे हैं, इसलिए उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। फुल मून की ऊर्जा आपके अंदर समाहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपको अपने अंदर से निकालनी बहुत आवश्यक है। तो ये जो पूर्णिमा आएगी, इस पूर्णिमा में बहुत बड़े बदलाव, बहुत एक अलग सा चेंज आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। हो सकता है इस फुल मून में आपके जीवन की नई शुरुआत हो जाए। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, उनको समय देना बंद करें। अगर सच में आप अभी भी उसी पुराने पैटर्न पे लगे, अभी भी रियायत करने में लगे, तो आपको मना किया जा रहा है कि उनके साथ कोई रियायत ना करें, क्योंकि उन्होंने आपका समय बहुत बर्बाद किया, आपका जीवन बर्बाद किया है, ठीक है। तो उनके पीछे अपना समय ना दें। जहाँ आपको आपकी आत्मा कहती है, उस चीज़ से जुड़े, उस ऊर्जा से जुड़ें और उस चीज़ को पाने की कोशिश करें। भक्ति की शक्ति का भय, बिल्कुल ये रिपीटेड ये चीज़ें आ रही हैं। तो आपको आपकी भक्ति ही इस कोटि की कि लोग आपसे भय खाते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, इंसान है, ठीक है। तो आप भी उस तरीके से कभी लो एनर्जी में कभी कभी अपने आप को फील करते हैं कि आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट रही हैं, सब चीज़ें मुझसे छूटती चली जा रही, चीज़ें बर्बाद होती। ऐसा कुछ नहीं, आपको चिंता नहीं करनी। जहाँ अन्याय हो रहा हो उसके विरुद्ध आपको खड़ा होना। तो हो सकता है कहीं आपसे गलती हो, कहीं अन्याय हो रहा था, आपने उस अन्याय के विरोध में कुछ नहीं बोला, बल्कि उस अन्याय को होते हुए देखा है। इसलिए भी आपको ये कहा जा रहा है, जहाँ अन्याय हो वहाँ पे आप खड़े हो जाएं, ठीक है। आपको भय नहीं करना है, आपको डरना नहीं। आपके अंदर डर, मुझे यहाँ बार बार ये भय जो शब्द आ रहा है, ये पता नहीं क्यों निकल, जैसा लगा कि अंदर भय ही ज़्यादा है। उस भय की वजह से आपने चीज़ों को बिगाड़ दिया। जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, आपने अपने डर की वजह से चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जो चीज़ आपको पाना चाहिए था, वो भी आपने डर की वजह से खो दिया। तो आपको जहाँ अन्याय होता हो वहाँ बिल्कुल भी आपको झुकना नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं, बिल्कुल आप खुद ही हैं, क्योंकि आपने खुद को उलझा के रखा है। आपने खुद अपने आप को दूसरों के हाथों सौंप दिया, इसलिए दिक्कत हो गई। आप दूसरों की मानसिकता पे चलने लग गए, दूसरों के विचार पे चले, दूसरों से बहुत ज़्यादा आपने एडवाइस ले ली।
और भी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से ले ली जो खुद ही सफल नहीं था, जो खुद ही पवित्र ऊर्जा में नहीं रहता, उससे आपने कहीं ना कहीं से आपने सलाह ले ली और अपना खुद का बिगाड़ लिया आपने। तो आपकी यहाँ फैमिली दिख रही, फैमिली ने ही धोखा दिया, फैमिली मेम्बर आपकी कदर कभी उन्होंने नहीं की है। तो आपको यही कहा जा रहा था कि उन लोगों को समय देना बंद करें जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। आपके परिजन की नीयत सही नहीं है, देख रहे हैं आप किस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल अलर्ट रहिए। अगर अभी तक आप अपना, मैं कहूँ कि रियायत कर रहे थे, ये रिश्ते में मेरे ये हैं वो हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप फिर मैं कहूँ आपको महाभारत का सीन याद करिए। अर्जुन के मन में भी यही सारी चीज़ें थी कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे दादाजी हैं, मेरे ये हैं वो। तो ये चीज़ें आपको त्यागनी है, क्योंकि जहाँ अन्याय हो रहा वो कोई, जहाँ अन्यायपूर्ण स्थिति बनी है, समझ लीजिए वो रिश्ते आपके लिए नहीं हैं। अगर आप उनके विरुद्ध नहीं खड़े होंगे तो आप अपने जीवन को खुद ही इस तरीके से अंधकार में डालेंगे, वहाँ फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पैतृक संपत्ति का योग, ये रिपीटेड आ रहा है। लास्ट रीडिंग में भी पैतृक संपत्ति, यहाँ पितृ की कृपा भी हो रही है आप पे, तो कुछ ना कुछ आपको धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, शक्ति का लाभ तो होगा ही। विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बहुत आवश्यक है, ये भी रिपीटेड आ ही रहा है। आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कृपा भोलेनाथ की। आज अर्जेंट मैसेज आपके लिए जा रहा है, अर्जेंट इसीलिए था क्योंकि आपको सब जानने की बड़ी आवश्यकता थी। दूसरों के प्रति सहयोग की भावना बनाए रखें, यही आपको आगे प्रगति देगा, ठीक है। 999। अब मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि अब आपको ये कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को माफ़ करना सीखें। कोई बात पकड़ के अगर आप बैठे हैं, कोई घटना पकड़ के आप बैठे हैं, तो आपको कहा जाए चीज़ों को माफ़ करना सीखें। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएँ, नियंत्रण छोड़ दें, खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर हैं आपके साथ। चीज़ों जो हो रही है चीज़ें उसको स्वीकार कर लीजिए। पुराने अध्याय का अंत हो रहा है, कोई आपकी मनोकामना वो पूरी, मतलब पूर्णता पूरी होने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति या कोई ऐसा मोमेंट मिल जाए, शायद आप इंजॉय करें, या कहीं आपको पार्टी या कोई अपने दोस्त या कोई अपने सहभागी या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे मिले। कुछ तो ऐसी आने वाले समय कुछ ऐसी योजना ईश्वर बना रहे जहाँ पे आपको सुख मिल सके, शांति मिल सके, ठीक है। तो आपके जीवन से सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपकी सफलता के बीच आ रहे थे। तो ये है आपके लिए आशीर्वाद महादेव का। तो अब वो लोग चाहे जो हों, ईश्वर की नज़र में तो वो आपकी तरह से आपके विरोधी हैं, तो ईश्वर तो बिल्कुल न्याय करेंगे। वो आपके लिए, मतलब किसी और को, मतलब वो मैं कहूँ कि आपके प्रति जो उनका प्रेम है ईश्वर का, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपके साथ कोई कुछ गलत करे। लेकिन जितना कुछ आपके साथ अभी तक हो, कुछ कर्मों का तो लेन देन था ही, वो तो कर्मा रिलेशन था, वो निपट गया, ठीक है। लेकिन आप अब ज़्यादा ओवर हो रहा है ना, कहते हैं पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो शिव इसीलिए कह रहे हैं कि तांडव का समय आ चुका है। सेल्फ लव, खुद से प्रेम, यही आपने नहीं किया। आपने खुद से प्रेम किया होता तो आप अपनी इच्छाओं को ना मारते, अपनी ज़रूरतों को ना मारते और दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते, दूसरों की सुनते, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते, उनको सुख देने की सोचते, ये चीज़ें करते रह गए आप। तो आपने खुद से प्रेम नहीं किया, इसीलिए इतना कुछ झेलना पड़ गया। तो अब आपको कहा जाए सेल्फ लव की ऊर्जा में आ जाएं, ठीक है। शिव शक्ति पहले खुद से प्रेम करना ही सिखाते हैं। तो आपको, क्योंकि आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, तो आप ईश्वर की संतान हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। ये अर्जेंट मैसेज इसलिए था क्योंकि षड्यंत्र आपका, मैं कहूँ कि आपके प्रति बड़े चरम सीमा पे पहुँच रहा है, इसीलिए आपको अलर्ट किया जा रहा है। तो कृपया करके आप चीज़ों को इग्नोर ना करें, उन सभी रिश्तों के लिए रियायत ना करें जिन्होंने आपको कोई सुख प्रदान आज तक नहीं किया है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ पानी है उसकी ओर आप मेहनत करें, उसकी ओर बढ़ें, चीज़ों को छोड़ना सीखें। कहीं गलती आपसे हुई है, कोई अगर आपके साथ किसी ने गलत किया उसको भी माफ़ करना सीखें और आगे बढ़ जाएं। और जो भी चीज़, जो लक्ष्य आपने सोच रखा, जो आपका सपना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी आत्मा चाहती है, उसको पूरा करने के लिए ईश्वर से विनती करें, महाकाल से मदद मांगे, शिव शक्ति की कृपा आप पे बनी रहे। ऐसी मनोकामना के साथ ओमकारी हर हर महादेव।